हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इस बार का करवा चौथ कुछ खास अंदाज में मनाते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। सजते संवरते तो हम हर साल है और हर करवा चौथ में हैं, लेकिन इस करवा चौथ में हमें कुछ खास चुनिंदा चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको ध्यान रखना है और आपको अपने आप को यकीन दिलाना है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर डे के लिए खूबसूरत नहीं हो रही हैं। आपको पूरे साल अपनी ब्यूटी और अपने लुक्स पर ध्यान देना है कि आप हमेशा खूबसूरत दिखें और आपको हमेशा अपनी ब्यूटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और अपने ऊपर वैल्यू एडिशन भी करते रहना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम अपने लुक्स और अपनी ब्यूटी को ही इग्नोर करते रहते हैं और हमें लगता है कि जो सारी चीज़ें हम मेंटेन कर रहे हैं, जो सारी चीज़ों का हम रख रखाव कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं घर का, वो ज़्यादा ज़रूरी है और अपने पे तो हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मुझे ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि किसी के भी दिल में अगर आपको जगह चाहिए और किसी के लिए भी आप अपने आप को कुछ स्पेशल और ब्यूटीफुल दिखाना चाहती हैं, किसी के दिल में आप कुछ खास जगह बनाना चाहती हैं, सो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ब्यूटीफुल दिखना है और हमेशा अपने आप को अट्रैक्टिव बना कर रखना है, किसी एक पर्टिकुलर डे के लिए नहीं केवल। और इसी के साथ फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट आता है यानी कि आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। ये जो व्रत हम रखते हैं बहुत ही प्यार और श्रद्धा के साथ रखते हैं, क्योंकि हम अपने पति को बहुत प्यार भी करते हैं और उनको सम्मान भी करते हैं। यानी कि दुनिया के जितने भी अच्छे रिश्ते हैं हम उसे एक खास रिश्ते में तलाशते हैं और उनको हम तहे दिल से चाहते हैं। यहाँ पर जब बात आती है कि पूरे दिन जब हम व्रत रखते हैं, पूरे दिन उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, तो यहाँ एक चीज़ और आती है कि जिस तरीके से हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, द सेम वे वी ऑल्सो हैव टू गेट द रिस्पेक्ट, यानी कि बदले में हमें भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। कई कस्टम्स में मैंने ये भी देखा है कि इस खास दिन में पति के पैर छूने का भी रिवाज होता है। इवन देन हमारे यहाँ भी इस चीज़ का रिवाज है। मैं खुद भी अपने हस्बैंड के पैर इस दिन छूती हूँ। यहाँ पर एक चीज़ को और याद दिलाने की ज़रूरत है कि हम पैर छूते हैं, तहे दिल से रिस्पेक्ट भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, लेकिन हम पैर की जूती बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर हम उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बदले में उनको भी रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार अपनी जो इंपॉर्टेंस है हम खुद ही फेड करते हैं। यानी कि कई बार कोई हमसे बात नहीं करना चाह रहा है या कोई हमें तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन हम बार बार मुंह देखते हैं कि हमसे जरा सा कोई देख ले या हमसे जरा सा कोई बात कर ले। सो जब भी आपको कभी इस तरीके का इल्म होता है कि कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है या कोई आपसे बात करना नहीं चाह रहा है, सो माय डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे कतई उनको मत छेड़िएगा और उनकी इंपॉर्टेंस पाने की कोशिश जरा सी भी मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि वो आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, सो अपने आप को बिजी करिएगा, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा और उनसे हर्ट भी मत होइएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, खुद के लिए कि आप बहुत स्पेशल हैं और खुद के लिए आप बहुत मायने रखती हैं। जिस दिन जिस समय आपने अपने आप को स्पेशल मानना, अपने आप को कुछ खास मानना शुरू कर दिया, आप दूसरे की नज़र में भी वाकई खास हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि आगे पीछे हस्बैंड के इस तरीके से काम करते हैं कि हमें लगता है कि उनके बगैर हम कुछ भी हैं ही नहीं। और कई बार हम ये एहसास भी दिला देते हैं कि हम अपने हस्बैंड के बगैर एक कदम भी चल नहीं सकते, यानी कि हमारी अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ना तो हम कोई डिसीजन ले सकते और ना ही हम कोई काम कर सकते हैं। ये जो चीज होती है हस्बैंड को कहीं ना कहीं एक अहम दिला देती है, एक घमंड भी दिला देती है कि हम उनके रहमो करम पे जी रहे हैं। सो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपके हस्बैंड को इस तरह की कोई गलत फहमी हो तो उनको क्लियर जरूर कराइएगा कि आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उनके आगे पीछे हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आप पागल नहीं है। ये जितनी भी चीजें आप कर रही हैं वो आप प्यार में कर रही हैं और रिस्पेक्ट में कर रही हैं, और गलती से भी वो इन सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड ना लें। और यहाँ पर मेरा एक खास सजेशन आपको है कि कुछ काम उनको जरूर से अपने आप से करने दीजिए। हर चीज में ना उनको अपने ऊपर डिपेंड मत करिए कि आप जुराबे भी दे रहे हैं, आप हैंकी भी दे रहे हैं और वॉलेट भी दे रहे हैं। कुछ चीजें उनको खुद भी सर्च करने दीजिए और कुछ चीजें में उनको खुद भी जिम्मेदार बनने दीजिए, क्योंकि गलती से उनको ये एहसास ना हो जाए कि आप केवल इन्हीं चीजों के लिए बनी हुई हैं और आपके पास कोई और काम धाम नहीं है, इसलिए आप ये काम कर रही हैं। द सेम वे फ्रेंड्स, हमेशा मैं हर रिलेशनशिप में मानती हूँ कि मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और इस खास रिलेशनशिप में जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है इसमें मैच्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपको अपने जीवन साथी की हर बात को समझना, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कोई भी छोटी छोटी बातें आप अपने दिल पर हावी ना कर लें, कोई भी छोटी छोटी चीज़ों से खुद को हर्ट ना कर लें, कोई भी छोटे मोटे बिहेवियर से अपने आप को हर्ट ना कर लें। क्योंकि कई बार मैंने ये भी देखा है कि मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स मुझसे कहती हैं कि वो हमेशा
फ़ोन में बिजी रहते हैं, या आजकल अपसेट लग रहे हैं, या मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। सो कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, XYZ रीजंस की वजह से वो अपने आप में परेशान होते हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उन सिचुएशंस को आपको मैच्योरिटी से हैंडल करना है, यानी कि उन सिचुएशंस में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रिलेशनशिप इतना प्यारा है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्यार होना, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है फ्रेंडशिप। जिस दिन इस रिश्ते में फ्रेंडशिप है, उनके साथ कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। सो आप दोनों लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने रिश्ते में दोस्ती जरूर लाएं, मित्रता जरूर लाएं, कि आप एक दूसरे के दुख दर्द को भी समझ सकें और एक दूसरे को भी समझ सकें। डियर फ्रेंड्स, एक करवा चौथ बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मायने रखता है। प्लीज इसको बहुत ही जोश शोर से और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाइएगा। और इस बार तो खास बात है कि करवा चौथ पड़ भी संडे को रहा है, सो यू पीपल कैन एंजॉय दिस डे। होप मेरे सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। सो इनको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।